अपरा एकादशी 2025। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें। साथ में जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और खास बातें। अपरा एकादशी का व्रत साल की सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। माना जाता है कि इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपरा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार अपरा एकादशी को मोक्ष का द्वार माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी इस व्रत के बारे में कहा है कि जो कोई भी भक्ति और ईमानदारी से ये व्रत रखता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है असीम, इसलिए इस व्रत को रखने के फायदे भी असीम हैं। आइए जानते हैं व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अपरा एकादशी कब है, तिथि और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी 23 मई 2025 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात को 1:52 पर बजे शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को रात में 10:29 पर समाप्त होगी। इसलिए उद्या तिथि के नियमों के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अगले दिन 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। उद्या तिथि के नियमानुसार जिस दिन सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है उस दिन उसी तिथि का मान होता है। इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी माफ हो जाते हैं। अपरा एकादशी व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत रखने के लाभ। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या, गौहत्या जैसे घोर पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहते हैं वे भी इस व्रत को करके नरक में जाने से बच सकते हैं। इस व्रत के कई फायदे हैं। यह व्रत पुष्कर क्षेत्र में 3 बार स्नान करने, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने और माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने के बराबर फल देता है। इसलिए यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत के नियम। व्रत रखने वाले को दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और फलाहार करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनबॉक्स को।